जमशेदपुर में धर्म परिवर्तन का मामला काफी जोरों से चल रहा है। पहले गोलमुरी में थाना क्षेत्र का मामला सामने आया और अब 12 घंटा भी नहीं बीता कि सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कालिंदी बस्ती में नया मामला सामने आया है। आरोप है कि 15 क्रिश्चियन लोग मिलकर के 20 परिवार का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तभी इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लगी। मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग पहुंचे, जमकर बवाल किया। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, सभी को गिरफ्तार कर थाना ले गई और मामले की जांच कर रही है। प्रभारी सीताराम डेरा यहाँ पहुंच चुके हैं, वो जांच कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं यहाँ जितने लोग अंदर पाए गए हैं सभी का आधार कार्ड चेक किया जाए। और इतने लोग एक छोटे से रूम में 10 बाई 12 का 2 रूम में क्या करने आए थे, किस मकसद से आए थे। और ये धर्म परिवर्तन का खेल जो भुइयाडी में चल रहा है, ये धर्म परिवर्तन वाले को चेता देना चाहते हैं, सुधर जाओ। आज तो हम लोग अनुशासित तरीके से आए हैं, अगर नहीं सुधरोगे तो अंदर सारे बाइबल मौजूद है। ये घर हिंदू व्यक्ति का है, इसको इन्होंने भाड़े पे लिया और खाली नहीं कर रहे। यीशु मसीह का बोर्ड अंदर लगा हुआ आप देखे होंगे, सारा उनका क्रिश्चियन धर्मवली का किताब रखा हुआ है हमारे साथ। विगत कई दिनों से हम लोगों को सूचना मिल रहा था कि कालिंदी बस्ती में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे यहाँ फादर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग ने अविलंब थाना को सूचना दी और थाना जब यहाँ पहुँचे और हम लोग अनुशासन तरीके से धरना दे रहे हैं। जमशेदपुर में स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण के बड़े खेल को उजागर किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यहां पर एक साथ 70 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण होना था। एक रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में धर्मांतरण के काले खेल का स्थानीय लोगों ने किया पर्दाफाश। स्थानीय लोगों के अनुसार 70 लोगों का धर्मांतरण कराने की थी योजना। चाईबासा, सरायकेला, उड़ीसा और बंगाल से आए थे धर्म विशेष के लोग। 150 से अधिक लोग जुटे थे धर्मांतरण कराने के लिए। स्थानीय लोगों के अनुसार संख्या में नाबालिग बच्चों का किया जाना था धर्मांतरण। झारखंड में धर्मांतरण का खेल किस हद तक पहुंच चुका है, अगर इसकी बानगी देखनी हो तो जमशेदपुर में देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का दावा है कि गुलमुरी के GF1 फ्लैट में 70 लोगों का धर्मांतरण किया जाना था। स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 फ्लैट में 150 लोग जुटे थे। घटना ये हुआ है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। और हम लोग अभी सामने आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 का संख्या में गरीब दुखियारा लोग को लेके आया है। और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं, 4 नंबर क्रॉस रोड, 4 नंबर रोड और 53 नंबर क्वार्टर। और सब जबकि आधार मांगा गया तो किसी के पास नहीं है। हम लोग जब अपने से गए थोड़ा सा देखें क्या मामला है, कितना आदमी है, अप्रोक्स 100-120 आदमी करीब अंदर होंगे। उनसे पूछा गया क्या है कि लिए भाई आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसा है कि हम लोग जो है कुछ बोल रहे हैं शादी में आए हैं, कुछ बोल रहे प्रेयर में आए हैं, कुछ बोल रहे घूमने आए हैं। और सबका स्टेटमेंट एक दूसरे से वैरी नहीं कर रहा। हम लोग नाम पूछे, अगर आप आए हैं एक साथ इतने आदमी बैठे हुए हैं तो कम से कम 10 आदमी एक दूसरे का नाम जानेगा। शादी में आए हैं चाहे साथ घूमने आए, कोई किसी का नाम नहीं बता रहा है। और जब हम लोग अपने स्तर से इंक्वायरी करके उनसे बोले तो कुछ आदमी सुन के जो लोकल था वो तो भाग गया। करीब अभी 80 आदमी। बाहर से आई महिलाएं सीधा सीधा जवाब देने से बचती नजर आई। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रार्थना करने के लिए जुटे हैं। आयोजकों से जब आए लोगों के आधार कार्ड के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं थी। परेशान था, कोई बुलाया नहीं, हम अपने से आए, किसी का कैसे पता चला आपको यहाँ पे आना है? इधर में प्रचार होता है तो वही सुनते हैं, उतना जगह में मोबाइल में सुनते हैं। प्रचार कैसे होता है? मोबाइल में सुने थे तो वहाँ मोबाइल में सुने थे आप? कि क्या चीज़ बताया था आपको मोबाइल में? वहाँ ठीक होता है। हम बिहारी हैं। आप बिहारी हैं? बंगाली है। तो यहाँ किसके धर्म में आए थे? अब देखिए सर, तकलीफ होने से कहीं भी जाना पड़ता है। नहीं आप तक जो भी बात नहीं। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पर थे? यहाँ तो अभी 4 दिन। तो खाना पीना यही हो रहा था?
स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और 7 लोगों को हिरासत में लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। GF1 है ना, GF1 पुलिस लाइन के सामने से सूचना मिला था कि काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तो सोसाइटी के लोग कंप्लेन किए तो हम लोग आए यहाँ पे जांच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग अपना पार्टी मना रहा है, खाना पीना खा रहा था, तो उसी में ऊपर से आदेश आया कि जांच करने के लिए। जांच हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी जांच में आएगा आप लोगों को हम बता देंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ बड़े स्तर पर धर्मांतरण का काला खेल चलना था। हालांकि पुलिस के जांच का सभी को इंतजार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। 15 क्रिश्चियन लोग मिलकर के 20 परिवार का धर्म परिवर्तन करते हैं तो पूरा का पूरा कोई 70 लोगों का धर्म परिवर्तन करने को उतारू हो जाता है। कभी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो कभी ये हमला क्रिश्चियन की तरफ से होता है। ये लगातार हो रहा है मनोज, जमशेदपुर में ही नहीं पूरे झारखंड में हो रहा है और ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती है जो दिल को झकझोर करके रख देती है। कभी फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो कभी बहका के। ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन के निगाह में ये सारी घटनाएं नहीं है। कब तक हिंदू संगठन के लोग इनका बचाव करते रहेंगे? कोई एक ठोस कदम क्यों नहीं उठता है इनके लिए मनोज? ठोस कदम उठाने की जरूरत है और जब हम तो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बाकी झारखंड की जनता कहती है कि जब सरकार ही उसको सह दे रही है तो आखिर किससे उम्मीद किया जाए। लेकिन अब प्रशासन की जरूरत है और साथ साथ हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि आखिर कैसे झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। आखिर कौन लोग हैं जो आदिवासियों की संख्या कम कर रहे हैं, हिंदुओं की संख्या कम कर रहे हैं। पहले तो बांग्लादेशी घुसपैठी चल रहा था और आज भी चल रहा है, लेकिन अब इसमें अब सीधे तौर पे अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है और लोगों को हिंदू हैं या आदिवासी हैं उसको अब क्रिश्चियन बना रहे हैं। यानी धर्म परिवर्तन का ये खेल झारखंड में बरसों से चल रहा है, लेकिन अब जो है उसका पैमाना बहुत बढ़ गया है और यही कारण है कि पहले गांव और पहाड़ों के बीच जो गांव हुआ करता था वहां लोग करते थे और अब ये लोग दिलेर कितना है, इनके दिलेरी देखिए। इस शहर के बीचों बीच जमशेदपुर ऐसा शहर जहाँ कहा जाता है औद्योगिक नगरी गई, जहाँ पूरे भारत के लोग समाहित हैं और इस जगह अगर धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है वो भी 3 तो उजाले में। बताइए कल शाम को गोलमुड़ी में हुआ और 12 घंटा भी नहीं बीता कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में ये धर्म परिवर्तन का मामला। आखिर इन लोगों को डर नहीं, अगर प्रशासन का डर रहा था तो कम से कम गोलमुड़ी और सीताराम डेरा थाना की दूरी ज्यादा नहीं है। महज 20 से 50 मीटर पार करेंगे तो गोलमुड़ी और 50 मीटर करेंगे तो इधर सीताराम डेरा थाना, यानी दोनों सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है और वहां पर के धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूक का ही नतीजा है। ये पुलिस को पता नहीं था, ये पता आम लोगों को था। आम लोग जब वहां पर पहुंचे, विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे, बजरंग दल के लोग पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे, तब इन लोगों ने हंगामा किया और उसके बाद पुलिस पहुंची और लोगों को लेकर थाने गई और उनसे पूछताछ की जा रही है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, वो लोग रहने वाले कहाँ क्या है ये सब पता लगाया जा रहा है। तो सीधे तौर पे ये सवाल सरकार पे खड़ा होता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है। सवाल तो बड़ा है मनोज कि आखिर सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है इस मामले में। चुनाव लोकसभा था तब भी विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था, जब विधानसभा का चुनाव था तभी जोर शोर से उठाया था, लेकिन कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मनोज, झारखंड के लिए एक एड्स जैसी बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी, ये पूरा मुद्दा बनता जा रहा है धर्म परिवर्तन का, जिसका इलाज अगर समय रहते नहीं किया गया तो इसको रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और सरकार अभी भी आंखें मुदी हुई है, इस पर निगाह तक नहीं है। निश्चित तौर पे ये काम सरकार, क्योंकि तंत्र आपके पास में, वो आपकी जवाबदेही बनती है कि आपके राज्य में कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग क्या घटना को अंजाम दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन अगर हो रहा है तो आखिर इसके पीछे है कौन, ये समझना होगा। लेकिन सीधे तौर पे जब सरकार तक पूरा रिपोर्ट आता है, यही वो सरकार है। आपको याद होगा कि जब संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठा था तो उन्होंने कहा था, वहां के उपायुक्त ने लिखा था कोर्ट को कि हमारे पास बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, लेकिन वही न्यायालय के यहाँ से जब ये निकलता है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं और न्यायालय उनको जब वहां से बरी करता है क्योंकि बांग्लादेशी है,
तो पता चलता है कि देखिए एक तरफ न्यायालय पूछता है कि इनकार करते हैं, दूसरी तरफ वही अपना सबूत देते हैं कि ये बांग्लादेशी है, इसको यहाँ से निकाल कर बाहर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे सवाल सरकार पे है और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का ये अहम मुद्दा रहा है। चुनाव खत्म हुआ लेकिन उसके बाद लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी धर्मांतरण के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहेंगे और उसका नतीजा है कि लोग जागरूक हुआ और लोग जो है अब खुद ब खुद पकड़कर पुलिस को दे रहे हैं। जी ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। धर्म परिवर्तन आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है झारखंड में। कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी हिंदुओं पर अटैक करती है, आदिवासियों पर अटैक करती है, उनका धर्म परिवर्तन कर रही है, तो कभी मुस्लिम कम्युनिटी इन पर अटैक करती है और इनका धर्म परिवर्तन करती है। कुल मिलाकर के टारगेट यहाँ पर हिंदू ही हो रहा है। अलग अलग तरीके से चारों तरफ से हिंदू परिवारों को टारगेट करके इनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगता है, क्योंकि अगर लगाम लगाया गया होता तो ये आंकड़े इतने अधिक बढ़ के सामने नहीं आते। जरा सोचिए, 15 लोग 20 परिवार का धर्म परिवर्तन करने चले थे, उनको क्रिश्चियन बनाने चले थे, ईसाई बनाने चले थे। जरा समझ रहे हैं 15 लोगों में कितना हौसला है, कितना कॉन्फिडेंस है कि वो 20 परिवारों को, एक परिवार में कितने लोग रहते हैं ये तो आप जानते ही हैं, और पूरा का पूरा 20 परिवार का धर्म परिवर्तन करने के लिए ये 15 से 20 लोग चले हुए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।